रामायण की कथा थोड़ी सी तुमको बोलता हूँ इस उपलक्ष्य के ऊपर। भगवान राम जब मनुष्य रूप धारण कर कर इस अयोध्या के राजा बनते हैं, सुशोभित होते हैं, वनवास मिलता है प्रभु श्री राम को, और रावण माँ सीता का अपहरण करके लंका में लेकर के चला जाता है। रास्ते में ढूंढते हैं श्री राम, पर्वतों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, पंछियों से पूछते हैं, पर कोई मिलता नहीं है। फिर अचानक से हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी पग पग पर श्री राम का मार्गदर्शन करते हैं, और हनुमान जी की मदद से श्री राम माँ सीता को पा लेते हैं। ये कथा आपको मालूम। अब इस कथा को थोड़ा सा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कीजिएगा। अंतःकरण क्या है? तुम्हारी अयोध्या। जो हम अयोध्या की बात कर रहे हैं वह है तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मन, वह तुम अयोध्या ही है। और रावण क्या है? आसुरी संपदा। रावण है आसुरी संपदा, सीता है दैवी संपदा, और राम है यह जीव। हुआ क्या है? जो आसुरी संपदा है वह तुम्हारी शांति, वह तुम्हारे दैवीय गुणों को तुमसे चुरा करके, उठा करके उसने अपहरण कर लिया है। राम रूपी जीव, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि राम रूपी जीव अपने सीता को ढूंढ ही नहीं रहा। सीता को यदि वह ढूंढने चला जाए तो निश्चित रूप से उसको सीता मिले, पर उसको मालूम ही नहीं है कि भाई मेरी सीता गुम हो गई है। इस जीव रूपी राम को मालूम ही नहीं है कि मेरे जो दैवीय संपदा है वह लुप्त हो गई है, गुम हो गई है। इसलिए आलस्य प्रमाद करता है, और इसलिए अकारण दुखी भी रहता है, अकारण अवसाद में भी रहता है। तो तुम्हारे अंतःकरण, जो तुम्हारी अयोध्या है, उसमें तो लबालब भरे पड़े हैं आसुरी गुण। यह है रावण। अभी तुम्हारा रावण बहुत प्रबल है। अभी तुम्हारी जो प्रॉब्लम पता है क्या है? जो तुम्हारा जीव है, जो राम है, वो तो ढूंढ ही नहीं रहा, वो सोया पड़ा है, उसको पता ही नहीं चल रहा भाई हो क्या रहा है मेरे साथ। दुख तो भोग रहा है क्योंकि शांति उसके पास नहीं है, पर कुछ विचार नहीं कर रहा। पर अचानक से कभी कृपा होती है, पूर्व के कर्म जगते हैं, तो गुरु रूपी हनुमान जी, शास्त्र रूपी हनुमान जी उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसको दर्शन देते हैं। पर यह निकम्मा जीव गुरु को विसार करके फिर से सो जाता है। गुरु फिर चेताते हैं, भाई उठ, ढूंढ अपनी दैवीय संपदा को, ताकि कुछ जीवन में रूपांतरण आए, आनंद के हिलोरे आए। पर वो कहता है गुरुजी आप ही ढूंढ लो ना, हनुमान जी आप ही ढूंढ लो ना, आप ही जाइए और सीता को ले आइए। ऐसा होता नहीं है, राम को खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। हनुमान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर जाना तो राम को ही होगा। इसी तरह से ये जीव पाना तो चाहता है, पर आलस्य के कारण कर्म नहीं करता, और जब कर्म नहीं करता तो हनुमान रूपी गुरु बस बोलते ही रह जाते हैं, बोलते ही रह जाते हैं, और वह अंतःकरण रूपी अयोध्या में कुछ आनंद मिलता ही नहीं है, और सिया और राम वहाँ पर बैठ ही नहीं पाते। ये दुर्दशा हुई पड़ी है। तो ये हुई आध्यात्मिक रामायण, हमारे भीतर की रामायण, जहाँ पर आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि शास्त्र रूपी, गुरु रूपी
हनुमान जी आपके जीवन में हैं और आप इस मार्ग पर अग्रसर हैं कि किसी तरह से हम भी दैवीय संपदा से युक्त हो जाएं। और इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम यही है, बस देखना है और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और जैसे जैसे मन की विचार शिथिल पड़ेंगे, तुम्हारे भीतर जो आनंद है वह सामने आ जाएगा। तो इस बार दशहरा जब मनाएं तो उस दिन संकल्प लेना और विचार करना कि क्या असलियत में मैं चाहता भी हूँ दैवी संपदा को, या केवल एक टाइम पास कर रहा हूँ। यदि टाइम पास कर रहा हूँ तो अंतःकरण कभी शांत नहीं हो पाएगा, यानी सीता तुमको मिल ना पाएगी, तो अयोध्या तुम्हारी बस ना पाएगी। और यदि चाहते हो कि अयोध्या बसे, अगर चाहते हो कि शांति हो, यदि चाहते हो कि आनंद ही आनंद हो, ईश्वर संपदा को अपने भीतर जागृत होने देना। भीतर इस दशहरे को कोशिश करिएगा कि दैवीय संपदा को हम अर्जन करें, अपने जीवन में दैवी संपदा को लेकर के आएँ। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगा। शेष चर्चा अगले सप्ताह।